नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बाराबंकी सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। घायलों के समुचित इलाज के दिशा निर्देश दिए हैं। सभी घायलों का मुफ्त इलाज करने के लिए कहा है। बाराबंकी सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। घायल 24 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि जितने भी घायल हैं उनका इलाज मुफ्त में किया जाए। बाराबंकी सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। आपको बता दें कि एक वॉल्वो को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद 18 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं फिलहाल। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर एक तरफ जहां दुख जताया है तो दूसरी तरफ ये कह दिया है कि घायलों के समुचित इलाज के निर्देश उन्होंने दिए हैं। सभी घायलों का मुफ्त में इलाज करने को कहा है। तो 24 लोग घायल हैं क्योंकि, और ऐसे में यह आंकड़ा कम नहीं है, 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। और इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। चलिए 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब भीषण सड़क हादसे की यह तस्वीर, 18 की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तो ये तीनों ही तस्वीर बेहद दर्दनाक, जहां पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि एक वॉल्वो बस में पीछे से आखिर ट्रक कैसे घुसी है, टक्कर मारी है ट्रक ने और ऐसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। एक के बाद एक लाशें वहां पर दिखाई दे रही है कि आखिर कैसे जीवन का अंत इस तरीके से होगा, ये इन्होंने भी नहीं सोचा था कभी। तो सड़क हादसे का बुधवार आपको बताते हैं कि हरियाणा से बिहार जा रही थी वॉल्वो बस। खराब होने के चलते रोड के किनारे वो बस खड़ी थी। अब आपको एक के बाद एक हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए आखिर यह हादसा कैसे हुआ और आखिर क्या कुछ मामला था। तो ट्रक ने पीछे से आकर टक्कर मार दी है वॉल्वो को। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल लखनऊ रेफर किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राम सनेही घाट में कल्याणी नदी हाईवे की ये घटना है, जहां बस क्योंकि खराब हो गई थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी बस में और बस को सड़क किनारे खड़ा किया गया था, लेकिन एक ट्रक अचानक से आई पीछे से और उससे टक्कर मार दी बस को, जिसमें कि 18 लोगों की मौत हो गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगभग 24 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बाराबंकी सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश उन्होंने दिए हैं। सभी घायलों का मुफ्त इलाज करने के लिए कहा है उन्होंने। बाराबंकी हादसे में 18 लोगों की क्योंकि मौत हो गई है और ऐसे में 24 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हादसे का शिकार हुए हैं, जो घायल हैं, जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया है, उनका इलाज मुफ्त में होना चाहिए। तो ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और दुख जताया है इस हादसे पर। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक 18 लोगों की मौत हुई है, लगभग 24 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। क्या जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ सकती है? फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, ये डबल डेकर बस थी जो कि हरियाणा से बिहार जा रही थी। हालांकि इसमें 18 लोगों की मौत हो गई है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें करीब 9 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो निश्चित है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी के अफसरों को निर्देशित किया है कि वो तत्काल मौके पर पहुंचकर जो पीड़ित हैं उनको सहायता उपलब्ध कराएं। जो भी हर संभव मदद है वो उनको उपलब्ध कराई जाए। जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है उनको समुचित इलाज मिले। उत्तर प्रदेश सरकार इनका इलाज कराएगी। उसके अलावा जिनकी स्थिति गंभीर है उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाए। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अफसरों को निर्देशित किया है। हालांकि ये दुखद घटना है जो कि हुई है, क्योंकि ये लोग बाराबंकी के पास में थे और अयोध्या हाईवे है और इस हाईवे के किनारे ये बस खड़ी थी जहां पर ये घटना हुई है।
और इस पूरी घटना को लेकर एसपी और साथ ही साथ जिलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर संभव मदद सभी को उपलब्ध कराई जाए और प्रशासन की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि जो भी उनके संबंधित परिजन हैं वो उस पर संपर्क कर अपने परिजनों के बारे में जानकारी भी ले सकें। जी एसके वाजपेयी, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि जो भी घायल हुए हैं उनका इलाज मुफ्त में किया जाए। सवाल ये है कि ट्रक का ड्राइवर कहाँ है, आखिर इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो चुका है और लगातार पुलिस कोशिश कर रही है उसको डिटेन करने की, क्योंकि घटना के बाद घटना लगभग आधी रात की है जिस दौरान ये घटना हुई। उस दौरान मौके पर जो लोग थे, चूंकि घटना हो गई थी तो वो मौजूद लोग ड्राइवर को नहीं पकड़ सके थे और ड्राइवर फरार हो गया है। हालांकि अब पुलिस ट्रक के जरिए उनको डिटेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी जो घायल हैं उनको इलाज उपलब्ध कराने की कोशिश है और जिसमें जो 24 लोग करीब भर्ती हैं उसमें से 9 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कोशिश की जा रही है कि उनको जो भी हायर सेंटर है या लखनऊ है उनको रेफर किया जाए ताकि उनका बेहतर इलाज किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो सड़क हादसे का बुधवार हम ये कह सकते हैं, घायल 24 लोगों को अस्पताल रेफर कर दिया गया है और इनका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है, अब वो ट्वीट आपको हम दिखाते हैं आखिर क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया है। जनपद बाराबंकी के राम सनेही घाट क्षेत्र में घटित सड़क हादसे में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस हादसे पर उन्होंने दुख जताया है। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं आखिर क्या कुछ उन्होंने लिखा है इस ट्वीट में। दुख जताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो बाराबंकी के सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और उन्होंने दुख जताया है, साथ ही परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। यूपी के बीजेपी सांसदों की अहम बैठक होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होगी। 28-29 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी की बैठक। सीएम योगी भी हो सकते हैं बैठक में शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे शामिल। तो बीजेपी की ये बड़ी बैठक है। 2022 में विधानसभा चुनाव है और उसके पहले ये महत्वपूर्ण बैठक, बड़ी बैठक जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। सीएम योगी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज और ऐसे में यूपी के बीजेपी सांसदों की अहम बैठक है। तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस बैठक से जुड़ी तमाम वो बड़ी बातें बताते हैं। 28 और 29 जुलाई को दिल्ली में बैठक होगी। बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक होगी। 15 जुलाई को हुई थी पदाधिकारियों की बैठक। 16 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। 17 और 18 जुलाई को हुई थी बीजेपी और आरएसएस की बैठक। 2 दिन चली थी बीजेपी और आरएसएस की अहम बैठक। तो लगातार बैक टू बैक बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और ऐसे में आज और कल दोनों ही दिन भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक दिल्ली में होगी। यूपी के तमाम सांसद बीजेपी के जितने भी हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे और साथ ही मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद होंगे। हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव, बहुत बड़ी बैठक हम ये कह सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा रणनीति तैयार की जाएगी 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है 2022 के चुनाव को देखते हुए अपने आप में बेहद अहम बैठक है और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा दारोमदार उत्तर प्रदेश के सांसदों का है, वो फिर चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। यही वजह है कि इन सांसदों को कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया था और कहा था कि सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाएं और जा करके 75 घंटे का प्रवास करें जो है। तो ये अपने आप में बेहद अहम है और 75 घंटे के प्रवास के दौरान वो जाकर के सीधे वहां अपने स्थानीय लोगों से रूबरू हो और उनको बताएं कि किस तरीके से केंद्र सरकार, किस तरीके से राज्य सरकारें जो है आपके जनहित में काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, विपक्ष लगातार रोड़ा बन रहा है, वो फिर चाहे जासूसी कांड के मुद्दे पर हो, किसानों के मुद्दे पर हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी तस्वीर साफ कीजिए। और सबसे अहम बात यह है कि विपक्ष को एक्सपोज कीजिए कि विपक्ष किस तरीके से संसद नहीं चलने दे रहा, विपक्ष किस तरह से जो है जनहित के मुद्दे नहीं उठाने दे रहा, तमाम महत्वपूर्ण बिलों को पास नहीं कराने दे रहा। और इसी के साथ अब चूंकि ये जो बैठक है, ये बैठक अपने आप में अहम है। आज रात में 8 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरी बैठक होगी और 2 दिन चलेगी, आज और कल 2 दिन। आज 3 प्रांत होंगे जिसमें ब्रज होगा, पश्चिम होगा, इसके साथ कानपुर प्रांत के जो सांसद हैं उन लोकसभा और राज्यसभा, उनको उनकी बैठक आज है। उसके बाद कल जो है बाकी 3 प्रांतों की बैठक होगी। तो 2 दिन तक ये पूरी बैठक होगी और इस बैठक में जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे, बीएल संतोष इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही राधा मोहन सिंह, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है, लेकिन अभी तक उनका क्लियर प्रोटोकॉल नहीं आया है कि आखिर वो इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज या तो कल बैठक में शामिल हो सकते हैं। सांसदों को वो तमाम जो है दिशा निर्देश दे सकते हैं, वो बता सकते हैं कि किस तरीके से सरकार, संगठन और जनप्रतिनिधि सब मिल करके 2022 के मिशन को कामयाब बनाने के लिए काम करेंगे। यहाँ मूल मंत्र भी दिए जाएंगे, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, कैसे विपक्ष के सवालों को काउंटर अटैक करना है, कैसे किसान आंदोलन से सहित जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर के आपको बताना है। कोरोना की असफलता का ठिकरा उत्तर प्रदेश सरकार पर फोड़ा जा रहा है, केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है, उसे कैसे आपको काउंटर अटैक करना, वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो है इस पर योजना तैयार होगी। सांसदों को दारोमदार दिया जाएगा और उसके बाद मिशन 2022 को कामयाब बनाने के लिए स्ट्रेटजी तैयार होगी। तो ये बेहद अहम बैठक है। मजबूत स्ट्रेटजी तैयार किया जाएगा 2 दिन की इस बैठक में। बहुत शुक्रिया ब्रजेश श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से वो क्षेत्र है जहां पर बैठकें होंगी। आज ब्रज और कानपुर क्षेत्र की बैठक, 29 को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी। सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से वो क्षेत्र है जाके सांसद सबसे पहले इस बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद आपको हम ये भी बता रहे हैं कि आखिर कौन से वो दिग्गज है जो इस बैठक में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। लगातार जो 2022 के विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी शुरू करने के बाद ही लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। तो करेंगे बड़ी खबर की ओर, प्रयागराज से जो सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा बसपा पर हमला। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य, ब्राह्मण के वोट बैंक हथियाने में जुटी है बसपा। जनता के सुख दुख में गायब होती है सपा बसपा। चुनाव आते ही सपा बसपा को लोगों की चिंता होने लगती है। सपा बसपा के दिखावे को जानती है जनता। चुनाव के लिए सम्मेलन वालों के साथ नहीं है जनता। तो ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के और उन्होंने सपा और बसपा दोनों पर ही निशाना साधा है। खास तौर पर बीएसपी ने जो हाल ही में ब्राह्मण सम्मेलन, जिसका नाम विचार संगोष्ठी कार्यक्रम रख दिया गया, उसको लेकर निशाना साधा है और कहा है कि चुनाव के आते ही इन सम्मेलनों के क्या मायने हैं, क्या मतलब है, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। और साथ ही ब्राह्मणों के वोट बैंक हथियाने में जुटी है बसपा, ये भी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। किसी को नहाने पर रोक है, न किसी को जाने पर रोक है, लेकिन वो कोई सम्मेलन कोई पार्टी वाले कर रहे हैं। तो जब आदमी सुख और दुख दोनों समय किसी प्रकार से जनता के बीच में रहता है, तब तो उनकी पूछताछ होती है। चुनाव के समय आएंगे तब भी लोग मिलना चाहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति चुनाव के समय वोट की फसल काटने के लिए केवल आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनको जनता 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी लोकसभा चुनाव में नकार चुकी है और 2022 और 24 में
फिर भाजपा का कमल बहुत जोरदार ढंग से खिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए सभी सियासी पार्टियां नफा और नुकसान की गणित में लग गई हैं। कोई भाईचारा सम्मेलन कर रहा है तो कोई ब्राह्मण को रिझाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है। सपा, बसपा और आरएलडी इस तरह के सम्मेलन के जरिए अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लग गई हैं। खास तौर पर शुरुआत में पूर्वांचल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। ब्राह्मण दिलाएंगे सत्ता, ब्राह्मणों के सहारे नैया लगेगी किनारे। आरएलडी का नया समीकरण कितना होगा असर? यूपी में तमाम विपक्षी पार्टियां ये मानने लगी हैं कि अगर ब्राह्मणों का वोट उनके खाते में नहीं आया तो यहां दाल गलने वाली नहीं है। यही कारण है कि 2022 चुनाव से पहले प्रदेश की तमाम सियासी पार्टियां ब्राह्मण बैंक को साधने में जुट गई है। इसी कड़ी में खुद को दलितों का मसीहा बताने वाली बहुजन समाज पार्टी आज खुद ब्राह्मणों के सहारे चुनावी अखाड़े में उतरने की जुगत में है। ब्राह्मण वोट पर पकड़ बनाने के लिए जगह जगह बीएसपी प्रबुद्ध जन संगोष्ठी सम्मेलन कर रही है। अयोध्या से शुरू हुए सम्मेलन का महासमर अब कौशांबी पहुंच गया है। बुआ के बाद बबुआ की ब्राह्मण वोटों पर नजर। ब्राह्मण सम्मेलन का कितना होगा असर? यूपी में ब्राह्मण के बिना नैया पार लगना मुश्किल है, ये बात सभी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं। यही कारण है कि बीएसपी के प्रबुद्ध जन संगोष्ठी सम्मेलन के बाद अब समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों के सहारे यूपी के चुनावी अखाड़े में दांव खेलने को तैयार है। 5 ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात के बाद अब अखिलेश यादव पूर्वांचल के बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बलिया के बाद अलग अलग शहरों में समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों से मुलाकात करेगी। आरएलडी ने तैयार किया नया समीकरण। पश्चिमी यूपी में कितना होगा असर? दूसरी ओर किसान आंदोलन से मजबूत हुई आरएलडी नया समीकरण तैयार करने में लगी है। भाईचारा सम्मेलन के जरिए आरएलडी जाट, मुस्लिम, गुर्जर, सैनी, कश्यप समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है। मुजफ्फरनगर के खतौली से शुरू हुए भाईचारा सम्मेलन का आयोजन पश्चिमी यूपी के अनेक शहरों में किया जाएगा। भाईचारा जो ये जहाँ से आज की तारीख में ये 14 में इसकी जड़ें रखी गई थी वो मुजफ्फरनगर जनपद से रही थी, जिसे पूरे देश में उन्होंने इस भाईचारे को खत्म किया था। अगर भाईचारा नहीं होता तो अंग्रेज देश को आज़ादी नहीं होने देना चाहते, लेकिन अगर आप बिना भाईचारे के तो देश को नहीं चला सकते। इस तरह से आपस में बांट के देश को नहीं चला सकते। आप जो आम जनता की जरूरत है उसको वंचित करना चाहते हैं। केवल आप अपनी सरकार चलाने के लिए और जनता में आपस में मतभेद पैदा करके आप सरकार चलाना चाहते हैं। बहरहाल एक तरफ बीएसपी अपनी नैया पार लगाने के लिए ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है, तो इस सपा और आरएलडी भी कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती। बीजेपी तो पहले ही ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल कर चुकी है। उधर कांग्रेस भी प्रमोद तिवारी के जरिए ब्राह्मणों को साधने की जुगत में है। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर ब्राह्मण किसकी नाव में सवार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान समय समय पर आते रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि राजभर के कौन कौन से विवादित बयान चर्चाओं में रहे हैं। राजभर की बदजुबानी, कांवड़ यात्रा में शराब गांजा पीने की ट्रेनिंग दी जाती है, ये उन्होंने कहा था। मोदी को एक और योगी को 2 नंबर का झूठा बताया था उन्होंने। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर पलटवार किया था। बीजेपी के कई नेताओं ने अपनी बेटियों की शादी मुस्लिमों से कराई है, ये उन्होंने कहा था। सर्जिकल स्ट्राइक में सिर्फ 1 कौवा मरा। तो ये तमाम जो बयान हैं इसके लिए वो चर्चा में रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और ऐसे में एक के बाद एक वो आज भी ऐसे ही विवादित बयान देते रहते हैं, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर वो क्या कुछ बयाने हैं। तो वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर का भड़काऊ बयान, महिलाओं को सलाह दी बीजेपी नेताओं को पीटने की। तो ये कह दिया है ओम प्रकाश राजभर ने, वोट मांगने आए बीजेपी नेताओं को सबक सिखाएं महिलाएं, दोबारा आओगे तो जिंदा नहीं जा सकते, ये ओपी राजभर ने कहा है। नेता वोट मांगने 2 पैर पर आएंगे लेकिन जाएंगे 4 पैर से,
ये विवादित बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने राजभर का बयान महिलाओं को उकसाने का प्रयास कर रहा है। सरकार की राशन योजना पर भी राजभर ने अजीबोगरीब बयान दिया है। मुफ्त राशन देकर गरीबों को गुलाम बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष है ओपी राजभर, जो अभी हाल ही में विवादित बयान दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने तमाम विवादित बयान दिए हैं। बोला महंगाई कम कही कि महंगाई बढ़ा दिलन ना इन्होंने यहाँ वोट मांगा चलिए न माने की हाँ भीतर ऐसा नहीं लोग का कुटाई के हम इधे देखा जाए नेता ओके बैठा के पानी पिया के चाय पिया के। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था ओम प्रकाश राजभर का। अपने विवादित बयानों से वो अक्सर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।